क्या सवाल है आपका? मेरा पहला क्वेश्चन है एबी कैपिटल का। ये शेयर मैंने 172 रुपीज पे लिया है और 200 हम्म। शेयर्स मेरे पास है। ये मैंने मीडियम टर्म के लिए लिया था। क्या मैं इसे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ? ओके। तो मतलब इस टाइम पे अगर हम चार्ट देखें तो हालांकि 17-18 रुपए प्रॉफिट में ही है पर शेयर, लेकिन पिछले 6 महीने के चार्ट में जो ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में बनी हुई है, यानी कि 22% का यहाँ पे लॉस आता हुआ दिखाई दिया पिछले 6 महीने में, लेकिन हाँ आपके खरीदारी के भाव से ऊपर है। राजेश सर, आपकी क्या राय बनती है? यहाँ पे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके कहीं और शिफ्ट होना चाहिए या इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करें? और देखिए कंचन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि काउंटर में थोड़ा सा वीकनेस ही दिखता है। इसका जो ट्रेंड है थोड़ा वीक ही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका जो रिसेंट लो था वो करीबन 180 के आसपास था। करंटली इट इज एट 187। क्योंकि मुझे ओवरऑल लगता है कि बाजार में एक रिकवरी आनी चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल अगर आप थोड़ा सा टाइम दे इसे तो बेटर होगा। सो मैं उनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 175 का। मेरे हिसाब से अगर कंचन जी अगर ये 190 195 का क्लस्टर निकाल दे तो फिर से एक रैली मिलेगी 200 210 तक। तो अगर वो ट्रेड आपको यहाँ पे लेना है या आप कह सकते हैं कि मुनाफा बांधे, तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि थोड़ा अगर स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एंट्री 180 की है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 190 का ब्रेकआउट है, याद रखें। वेल, तो ये थी राय आदित्य बिरला कैपिटल पे, लेकिन गीतांजलि जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास डाटा पैटर्न का शेयर 170 है हम्म। और मैम टाटा टेक का है 50 शेयर है पहले 1000। एक एक करके सवाल लेते हैं मैम। पहले डेटा पैटर्न के साथ शुरुआत करते हैं, उसके ऊपर आप बताइए प्लीज। ठीक है मैम। हाँ जी। तो हाँ ओके, मैम। ठीक है। हाँ, डाटा पैटर्न का 3000 तो प्राइस में लिया है 170 शेयर। तो अभी आप ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने हाँ पास मैम। रखना चाहते हैं? हाँ मैम, तो लॉन्ग टर्म। लेकिन आपने काफी ऊंचे प्राइस में नहीं ले लिया ये? हाँ जी, तीन अच्छा। जी, तो अभी करीबन 500 रुपए पर शेयर का यहाँ पे एक लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। दो आज तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम है और बाकी जो भी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ पे भी मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन अपने जो ऑल टाइम हाई है 36-55 से ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो गया है। 2500 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? वैसे तो जितने भी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहां के लिए जो नजरिया है वो बुलिश स्टांस पे है, लेकिन करेक्शन काफी आ गई है और पर शेयर लॉस भी काफी बड़ा है। क्या करना चाहिए? उस टाइम तो शायद से मैम ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अब कहाँ लगाना चाहिए? देखिए कंचन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 3500 के आसपास का इसका टॉप था और ये वहां से करीबन 2100 तक का करेक्शन देखा और वहीं से ये रिवर्सल है। अभी देखिए अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है 2400 का ये बेस बना के चलता है। कोई भी काउंटर जब चलता है तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता है, तो ये बेस बना के चल रहा है। तो इसका जो फिलहाल जो बेस दिखता है वो 2400 के आसपास है। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि आई थिंक यहाँ पे करेक्शन का वन बाउट ऑफ सेलिंग सीम्स ओवर एंड दिस करेक्शन इवेंचुअली दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 2400 के बेस के हिसाब से 2300 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। 2700 के आसपास एक सप्लाई पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर 2700 पार करे तो मुझे लगता है ये 3000 के आसपास आराम से चला जाएगा। तो ओवरऑल लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, इट्स अ होल्ड फॉर मी। स्टॉप लॉस 2300। ओके, तो 2300 को मैम आपको इस बार ध्यान में रखना है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, क्योंकि शायद से अगर आपने पहले स्टॉप लॉस लगाया होता, विच आई एम अज्यूमिंग कि आपने नहीं लगाया, तभी इतना लॉस वो बढ़ गया। अगर इस बार आप लगा लेंगे तो शायद से जो लॉस इन फ्यूचर हो सकता हो, वैसे तो सर ने जैसे बताया कि ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव साइड है, जो लॉस हो सकता हो वो ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रेखा मैम के पास चलते हैं। रेखा मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एलटी फाइनेंस के 111 शेयर है। ओके। 184 रुपीज के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया कब लिया था पहले आपने, ये बताइए? 1 साल का है, वन ईयर में। 1 साल में लिया था? किसी ने रेकमेंड किया था या आपने ही चार्ट्स देख के लिया था? ऐसे चार्ट देख के टीवी में न्यूज में ही ऐसे लगी रहती हूँ, गूगल वगैरह। लेकिन आपने अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ऐसे खरीदा है मैम? हाँ जी। जी, तो 194 का इसका 52 वीक हाई है और 184 पे आपने यहाँ पे खरीदारी की है और ये करेक्ट। और आपने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया? नहीं नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अच्छा, ठीक है। राजेश सर,
स्टॉप लॉस अगेन सेम सिनेरियो, स्टॉप लॉस नहीं लगाया गया है, करीबन 45 रुपए पर शेयर यहाँ पे नुकसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो वो भी कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से जो ये डाउनसाइड है ये कंटिन्यू चल ही रहा है। अब आगे की जो ट्रेजेक्ट्री है मूविंग फॉरवर्ड चार्ट्स पे किस तरीके की दिखाई दे रही है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाए? देखिए कंचन जी, अगर एल फाइनेंस का चार्ट देखें तो नॉट ओनली एल फाइनेंस स्टॉक, एनबीएफसी स्टॉक सब में हमने बीटिंग देखा। उसके पीछे ये वीकली एक्सपायरी ऑप्शन जो थे उसका रीजन था। और ये जो लिक्विडेशन हुआ है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने बॉटम पे आ गया है। लेकिन अगर आप एल फाइनेंस इन पर्टिकुलरली सेपरेट करके देखें तो लगता है कि 125 और 130 के आसपास इसका बॉटम है। तो आप कह सकते हैं कि 139 आपसे 140 का भाव पकड़े, 140 से भी और 15 रुपए आप कह सकते हैं फिसलने के चांसेस है। तो आप अगर वो पेन झेल सकते हो या अगर आप उस लेवल के आसपास फिर से थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो देन इट्स फाइन, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म की बात सोची है। काउंटर आपको रखना है तो उस हिसाब से मुझे लगता है 125 130 के आसपास अगर ये आता है तो थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपका क्वांटिटी भी 100 के आसपास है तो यू कैन ऐड 100 मोर। तो मुझे लगता है काउंट बढ़िया है और इवेंचुअली प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो रिवर्सल आएगा उसका मैं टारगेट देख रहा था। रिवर्सल का टारगेट आता है करीबन 160 165। तो अगर लोअर लेवल पे बॉटम फिशिंग होती है और रिवर्सल मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट में निकल जाएगी। तो ये एक छोटी स्ट्रैटेजी मैंने सजेस्ट की है। वैसे अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 120 का स्टॉप लॉस होगा, तो करंट लेवल से भी स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आपका पोजीशन जो है, आपकी एंट्री ऑब्वियसली गलत है, स्टॉप लॉस भी नहीं वहां पे हुआ तो कोई बात नहीं है। 125 130 ये एक्यूमुलेशन जोन है, 120 का स्टॉप लॉस होगा। ओके तो 120 के स्टॉप लॉस को रेखा मैम आपको खासा ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले गलती हो गई लेकिन वापस से आई होप वो जो मिस्टेक हुई है, जो लॉस हुआ है वो रिपीट ना हो, उसके लिए आप प्लीज स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। ठीक है, ज्योति मैम के पास चला जाए वापस। ज्योति मैम, क्या सवाल है आपका अगला? हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन है इंडियन बैंक का, जो मैंने 412 रुपीज पे लिया है, नंबर ऑफ स्टॉक है 200। मुझे ये पूछना है यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट अभी हो रहा है, तो इससे निकल के क्या मुझे एसबीआई या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक ऐसे बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या यहीं पे बनी रहूं? ओके ठीक है, राजेश सर क्या राय बनती है? प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो रहा है, आगे की स्ट्रैटेजी? देखिए मुझे लगता है ये एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि इंडियन बैंक अगर आप देखें अगर मोमेंटम शुरू होता है कहीं भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बैंकिंग स्टॉक्स में, ऑब्वियसली उसको लीड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चूंकि ये 538 का है और एसबीआई भी अगर आप सही में रेट दे दो तो 800 के आसपास है। तो अगर आपको शिफ्ट करना है तो आई थिंक ऑलवेज एसबीआई इज अ बेटर पिक। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने रखी है कि मैं इंडियन बैंक बेच के मैं एसबीआई में थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लूं क्या, दैट विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। सो यस, आई डू एग्री। वैसे अगर आप इंडियन बैंकिंग पर्टिकुलरली बात करें तो सपोर्ट बनता है इसका 530 जो इसका 200 ईएमआई है। तो करंट लेवल से एक पुल बैक मिल सकता है करीबन 560 570 तक, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस है। तो उस लेवल के आसपास अगर आपको एक बार के लिए मुनाफा बांधना है तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ट्रेड प्लस 525।